Hello student, I am teaching science for class 4th, lesson 5 part 3। अपन ने पार्ट 2 में न्यूट्रिशन के बारे में और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था और अपन ने जंक फूड भी पढ़ा था कि अपन को ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब अपन पढ़ रहे हैं कुकिंग द फूड, यानी कि फूड को अपन, आपको पता है कि सारे फूड को अपन लगभग कुकिंग करके या बनाकर ही खाते हैं, तो अपन को कितना खाना चाहिए, बना कुकिंग करनी चाहिए, इसमें कितनी देर तक करना चाहिए, तो अपन इसमें पढ़ेंगे। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। अपन कुकिंग क्यों करते हैं, अपन फूड को क्यों पकाते हैं? क्योंकि जिससे कि फूड आपका टेस्टी हो जाता है और सॉफ्ट यानी नरम हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट आराम से हो जाता है। इट आल्सो किल्स जर्म्स, और क्या होता है इससे, जो जर्म्स वगैरह इसके अंदर होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। डिफरेंट फूड आर कुक्ड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह के जो फूड होते हैं इनको अलग अलग तरीके से पकाया जाता है या कुक्ड किया जाता है। दे कैन बी बॉइल्ड, फ्राइड, रोस्टेड, स्टीम्ड और बेक्ड। आपको पता है किस किस तरह से अपन कुकिंग कर सकते हैं? बॉईल कर सकते हैं किसी चीज़ को, फूड को, या फ्राइड कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, या रोस्टेड कर लेते हैं अपन, माइक्रोवेव वगैरह में रोस्टेड कर सकते हैं, स्टीम से बना सकते हैं, और बेक्ड जैसे बिस्कुट वगैरह बेक्ड करते हैं उस तरह से भी अपन फूड को बना सकते हैं। तो ये अपना कुकिंग द फूड में क्या था कि अपन क्यों कुकिंग करते हैं, कोई चीज़ को अपन क्यों पकाते हैं, तो जिससे कि अपना जो फूड है टेस्टी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और डाइजेशन में ईजी हो जाए। ठीक है, वो भी अलग अलग तरह से अपन पका सकते हैं, बॉईल करके, फ्राइड करके, रोस्टेड करके, इन सब तरीके से अपन इनको खाने को, फूड को पका सकते हैं। अब सम टिप्स वाइल कुकिंग, अब कुकिंग करने के लिए कुछ टिप्स बताई गई हैं। टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स वाइल कुकिंग वी मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग टिप्स। आपका न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स कम ना हो, यानी कि आपको कुकिंग उसी हिसाब से करना, ऐसा नहीं कि पका लो बहुत ज़्यादा जिससे कि सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ही ख़त्म हो जाए। तो उसके आपके कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, द वाटर इन विच पल्सेस आर सॉक्ड कंटेन न्यूट्रिएंट्स। आप जिस चीज़ में उसको, किसी पल्सेस को, दाल वगैरह को भिगो के रखते हो, सो इट शुड नॉट बी थ्रो अवे, उसको बाहर फेंक नहीं देना चाहिए उस पानी को। इट शुड बी यूज इन कुकिंग, उसको भी बनाते समय उसको ही पानी को यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर जब अपन भिगो के रखते हैं तो उसमें कई सारे न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाते हैं उस पानी में, भिगोए वाले पानी में, तो उसको अगर अपन कुकिंग में डाल देंगे तो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होगी फूड की। 2 नंबर, वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग, एज वॉशिंग आफ्टर कटिंग और पीलिंग रिमूव सम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या करना चाहिए अपन को, जो वेजिटेबल्स वगैरह अपन धोते हैं उनको कब धोना चाहिए? कटिंग करने से या पीलिंग का मतलब छीलने से, छीलने या काटने से पहले ही वॉश कर लेना चाहिए। बाद में कटिंग और पीलिंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह उसमें ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, या कम हो जाएंगे। उसके बाद 3rd नंबर, डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई फूड, और हमको खाने को बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, और ना ही उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना चाहिए। तेल के अंदर फ्राई करते हैं जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं उस तरह से भी ज़्यादा फूड को नहीं पकाना चाहिए। इट डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट, इससे क्या होता है आपका न्यूट्रिशन सारी बीच में से, फूड में से ख़त्म हो जाती है। नंबर 4, यूज ऑफ टू मच स्पाइसेस आल्सो डिक्रीजेज द फूड वैल्यू। स्पाइसेस होते हैं, जो मिसाले होते हैं ना, अपन इसमें मिसाले डालते हैं बहुत तरह के, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जिससे कि फूड की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा था, कुछ टिप्स पढ़ी हैं कुकिंग करने की। अब अपन पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि अपन खाने को कैसे कई दिनों तक सुरक्षित रख सकें। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फॉर लॉन्ग टाइम। प्रिजर्वेशन क्या होता है, बहुत समय तक अपने फूड को सुरक्षित रखना, यानी कि ख़राब ना हो जाए। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो ख़राब हो ही जाती हैं, जितना मर्जी कैसे रखो, पर कुछ चीज़ों को अपन बचा के रख सकते हैं कई दिनों तक। बोथ कुक्ड और अनकुक्ड फूड्स कैन बी, इसमें क्या क्या आता है, कुछ बनी हुई चीज़ें भी अपन प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कुछ बिना बनी भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, टू प्रिजर्व फूड वी जनरली, हम क्या करते हैं जनरली किसको
प्रिजर्व करके रखते हैं? नंबर 1 फ्रिज में। इट एस इन आइसक्रीम और कस्टर्ड। कस्टर्ड और आइसक्रीम को आपको पता है कहाँ रखते हैं अपन? फ्रिज में रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। 4-5 दिन पड़ा रहे तो भी उसको वो ख़राब नहीं होगा। नंबर 2 कैन इट एस इन टाइन फूड। टाइन फूड होता है डब्बा बंद जो फूड होता है ना, जो डब्बे बंद में आता है, जैसे डब्बा बंद रसगुल्ला आता है या कोई भी चीज़ ऐसी आती है, तो उसमें भी कई दिनों तक वो उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं उसको। उसके बाद क्या है? साल्ट इट एस इन पिकल्स। पिकल्स को भी अपन, अचार को भी सुरक्षित कर सकते हैं, उसमें नमक वगैरह डाल देते हैं तो अचार भी ख़राब नहीं होता आपका। स्वीटन इन इट एस इन जैम, जेली एंड चटनी। आपको पता है मीठी जो है जैम, जेली और चटनी भी कई दिनों तक ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रिजर्वेशन वाला सॉल्यूशन डाला हुआ होता है। उसके बाद ऑयल इट एस इन पिकल्स। पिकल्स में जो अपन ऑयल डाल देते हैं तो वो भी कई दिनों तक अपना रहता है। अगर पिकल्स में, अचार में, पिकल्स होता है अचार, अचार में अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो गल गुल के ख़राब हो जाएगा सारा, तो अचार को भी अपन ऑयल डाल के प्रिजर्व कर सकते हैं। डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी को सुखा देना। एग्जाम्पल रिमूव वाटर बाय ड्राइंग द फूड। फूड में से बिल्कुल पानी को निकाल देना, जिससे वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता। फूड दज प्रिजर्व्ड लास्ट लॉन्गर। क्या है? इस तरह से अपन फूड को कई समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये आपका अपन ने क्या पढ़ा? कुकिंग द फूड और फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो। तो आज का टॉपिक अपना यहाँ पे अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।